चलिएगा, तो अब यहाँ पे अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा अलीगढ़ मूवमेंट या अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, और अलीगढ़ मूवमेंट मतलब अभी हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया है जिसमें हमने बात करी थी किसके बारे में, तो मुस्लिम धर्म के या मुस्लिम रिलीजन के या मुस्लिम समाज के जो पहले रिफॉर्मिस्ट होते हैं 19वीं सेंचुरी 19वीं शताब्दी में, जिनका नाम था सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही 19वीं शताब्दी के अंतिम के दशकों में शुरू किया गया था कौन सा मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट या अलीगढ़ आंदोलन। आप सभी को पता है कि 1864 या 1864 में ही हम अगर बात करें किसकी, सर सैयद अहमद खान की, तो वो कहाँ पहुंचते हैं, वो अलीगढ़ पहुंचते हैं। ठीक है, कहाँ पहुंच जाते हैं, अलीगढ़ पहुंच जाते हैं, और 1864 के लगभग ही वो अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी को फाउंड करते हैं, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। ठीक है, और यहीं से हम समझें कि यहीं से अलीगढ़ मूवमेंट शुरू हो जाता है, अलीगढ़ आंदोलन शुरू हो जाता है। और अलीगढ़ मूवमेंट या अलीगढ़ आंदोलन की बात की जाए तो इसका बेसिक पर्पस या मुख्य उद्देश्य ही क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि मुस्लिम रिलीजन के लोगों में, मुस्लिम धर्म के लोगों में साइंटिफिक एजुकेशन या वेस्टर्न एजुकेशन या वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन को डेवलप किया जा सके, उन्हें इस ओर फोकस किया जा सके, और मुस्लिम रिलीजन में जो रिजिडिटी है, जो ऑर्थोडॉक्सी है, जो कट्टरपन है, जो दकियानूसी विचारधाराएं हैं, उन्हें क्या किया जा सके, उन्हें समाप्त किया जा सके। ठीक है, तो इस पर्पस के साथ, इस उद्देश्य के साथ ये मूवमेंट शुरू किया जाता है, और इसमें कोई एक पर्टिकुलर ईयर या एक पर्टिकुलर डेट नहीं होगी। इस मूवमेंट में हम ये समझ सकते हैं कि 18वीं से 19वीं शताब्दी के जो अंतिम के दशक थे उस समय पर यह मूवमेंट शुरू किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो ये होगा, द अलीगढ़ मूवमेंट इमर्ज एज अ लिबरल मॉडर्न ट्रेंड अमॉन्ग द मुस्लिम इंटेलिजेंसिया बेस्ड इन मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, अब आप लोग ये समझें कि इस मूवमेंट का बेसिक टारगेट ये है कि एक लिबरल मॉडर्न ट्रेंड डेवलप करना अमॉन्ग दी मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स के अंदर एक लिबरल और मॉडर्न ट्रेंड जो उस समय पर चल रहा था, जो मॉडर्न विचार उस समय पर चल रहे थे, जो आधुनिक ट्रेंड उस समय पर चल रहा था, उसे डेवलप करना, और साथ ही एक लिबरल का मतलब होता है एक सरल, ठीक है ना, जो कट्टरपन है उसको छोड़कर एक सरलपन की ओर क्या करना है, मोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, एक सरलपन की ओर, एक लिबरल आइडिया की ओर मुस्लिम रिलीजन को ले जाना। ठीक है, तो ये एक मेन टारगेट है, एक मेन आधार था किसका, अलीगढ़ मूवमेंट का। ठीक है, द अलीगढ़ मूवमेंट वाज द पुश टू एस्टेब्लिश अ मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर द मुस्लिम पॉपुलेशन टू ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया में मुस्लिम्स को पुश करना, मुस्लिम्स को बताना कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो आधुनिक शिक्षा है, ये काफी महत्वपूर्ण है, और मुस्लिम पॉपुलेशन को इस ओर आकर्षित करना, ये मेन उद्देश्य था, मुख्य टारगेट था। ड्यूरिंग द लेटर डिकेड्स ऑफ द 19th सेंचुरी, तो वही बात मैं बोल रहा हूं कि 19th सेंचुरी के जो बाद के दशक थे, जो लेटर डिकेड्स थे, उस समय पर यह मूवमेंट स्टार्ट किया गया था या शुरू किया गया था। ठीक है, द मूवमेंट्स नेम ड्राइव्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इट्स कोर एंड ओरिजिन ले इन द सिटी ऑफ द अलीगढ़। तो ये मूवमेंट का नाम अलीगढ़ मूवमेंट क्यों है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवमेंट की शुरुआत कहां से हुई थी, अलीगढ़ से की गई थी, इसलिए इस मूवमेंट को हमने क्या नाम दिया, अलीगढ़ मूवमेंट या अलीगढ़ आंदोलन। इट पर्टिकुलर विथ द फाउंडेशन ऑफ द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875, और इसी मूवमेंट के तहत सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है 1875 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना की गई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है इस मूवमेंट की, जो इस आंदोलन के तहत किया गया था। और इस मूवमेंट का, इस कॉलेज का बेसिक टारगेट ये है मुस्लिम्स में मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन को डेवलप करना। ठीक है, द फाउंडर ऑफ द ओरिएंटल कॉलेज एंड द अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट डेवलप्ड फ्रॉम इट वाज सर सैयद अहमद खान। तो इस आंदोलन के तहत इस कॉलेज की बात करें या बाकी के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन किए गए थे, उन सभी के जो फाउंडर्स थे, उन सभी के जो संस्थापक थे, वो सर सैयद अहमद खान थे। इट मींस कि इस मूवमेंट को भी शुरू किसने किया था, तो आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। ठीक है,
सर सैयद अहमद खान, जिनके नाम के आगे सर इसका मतलब ये दिखाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें नाइटहुड की या सर की उपाधि दी गई थी। इट मींस कि ये ब्रिटिशर्स के सपोर्टर थे, ब्रिटिशर्स के लॉयलिस्ट थे, उनके एक अच्छे समर्थक के रूप में जाने जाते थे। हालांकि इन्होंने कई मौकों पर ब्रिटिश पॉलिसीज को क्रिटिसाइज भी किया है, लाइक आफ्टर द 1857 रिवोल्ट, द रिवोल्ट ऑफ 1857, इन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया था और उसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। द फाउंडर ऑफ द, ठीक है, तो ये बात मैंने बताई कि इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, इस कॉलेज की या इस मूवमेंट के जो संस्थापक है वो सर सैयद अहमद खान है। ही बिकेम द लीडिंग लाइट ऑफ द वाइडर अलीगढ़ मूवमेंट। तो इस मूवमेंट को लीड करने वाले जो मुख्य व्यक्ति हैं वो हैं आपके सर सैयद अहमद खान। ठीक है, अब देखिए इस मूवमेंट के मुख्य उद्देश्य क्या थे। अगर हम इनके मुख्य उद्देश्य एम की अगर बात करें, उद्देश्य की अगर बात करें, तो इस मूवमेंट के जो उद्देश्य हैं वो ये हैं: modern education among Indian Muslims without weakening their allegiance to Islam। तो यहाँ पे मेन टारगेट ये है कि मॉडर्न एजुकेशन एमोंग द इंडियन मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम्स में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना। मॉडर्न एजुकेशन एमोंग द मुस्लिम्स विदाउट वीकनिंग देयर एलिजेंस टू इस्लाम। और उसमें उस शिक्षा को जब हम देंगे तो उसमें इस्लाम के सिद्धांतों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, इस्लाम के प्रथाओं को के ऊपर कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो पहला जो उद्देश्य है, पहला जो टारगेट है इस मूवमेंट का वो है मॉडर्न एजुकेशन यानी आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना एमोंग द मुस्लिम्स। ठीक है, सेकंड, सोशल रिफॉर्म्स एमोंग मुस्लिम्स रिलेटिंग टू पर्दा, पॉलीगैमी, विडो रीमैरिज, वुमेन्स एजुकेशन, स्लेवरी, डाइवोर्स एक्सेट्रा। तो दूसरा जो है वो है कि सोशल रिफॉर्म्स करना है, सोशल रिफॉर्म्स, सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म्स एमोंग मुस्लिम्स। और आप सभी को पता है कि मुस्लिम समाज में क्या ऐसी कुरीतियां थी, क्या ऐसी गलत रिवाज थे जिनको सही करना जरूरी था, जिनमें रिफॉर्म्स करना जरूरी थे। तो जैसे कि है पर्दा प्रथा या पर्दा सिस्टम। आप सभी को पता है मुस्लिम रिलीजन में पर्दा प्रथा या पर्दा सिस्टम आज भी चलता है, कई कंट्रीज में चलता है, इंडिया में भी चलता है। मुस्लिम जो फीमेल्स होती हैं, मुस्लिम जो महिलाएं होती हैं वो पर्दे में रहती हैं। ठीक है ना, तो जब भी वो बाहर निकलती है तब भी पर्दे में रहती है। एक बुर्का जो होता है वो हमेशा धारण करके रखी होती है। ठीक है, तो पर्दा सिस्टम जो है वो एक प्रथा है। इसके अलावा पॉलीगेमी यानी कि मुस्लिम रिलीजन में कई सारे विवाह करने की आदतें हैं, या कई सारे विवाह करने का रिवाज होता है, पुरुष कई सारी महिलाओं के साथ विवाह कर सकता था। ठीक है, विडो रीमैरिज वहां पे नहीं की जाती थी, यानी विधवा पुनर्विवाह नहीं किया जाता था, या विडो रीमैरिज की प्रथा नहीं चलती थी। ठीक है, वुमेन्स एजुकेशन लगभग ना के बराबर थी, महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता था। ठीक है, आज भी हम देखते हैं कि कई जगहों पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, वो अपनी बच्चियों को या अपनी लड़कियों को या अपने फीमेल्स को एजुकेशन की ओर नहीं लेकर जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें स्लेवरी, तो दास प्रथा या दास सिस्टम भी मुस्लिम्स में चला करता था। और साथ ही जो डाइवोर्स है, जो तलाक की जो प्रथा है, जो तलाक की प्रोसीजर है, वो भी काफी गलत चला करती थी मुस्लिम रिलीजन में, जिसको हम जानते हैं 3 तलाक के नाम से। ठीक है, तो ये सारे जो रिफॉर्म्स थे, ये एक मेन उद्देश्य था, ये एक मेन टारगेट था अलीगढ़ मूवमेंट का। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टारगेट हैं इस मूवमेंट के। पहला है मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करना एमोंग द मुस्लिम पॉपुलेशन, एंड द सेकंड वन इज द सोशल रिफॉर्म्स, सामाजिक सुधार, जो मुस्लिम सोसाइटी में, मुस्लिम रिलीजन में कई वर्षों से क्या थे, विद्यमान थे। ठीक है, अब देखिए एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज द क्रिएशन ऑफ द मूवमेंट। इस मूवमेंट के दौरान आप सभी को पता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। एक्चुअल में ये जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, इसे ही 1920 में नाम दे दिया गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। AMU। ठीक है, तो इस आंदोलन के तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टेब्लिशमेंट हुई थी। इट मींस कि एजुकेशन के लिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये काम हुआ था, और 1920 में इसका नाम अलीगढ़ हो गया था। पहले इसका नाम हुआ करता था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट वाज नॉट कन्फाइंड टू द नॉर्दर्न इंडिया ओनली, बट इट्स एक्सपांशन could be seen on the other region of Indian subcontinent during the 20th century।
तो इस आंदोलन का प्रभाव सिर्फ हमें उत्तर भारत पर ही देखने को नहीं मिलता है, नॉर्दर्न इंडिया पर ही नहीं देखने को मिलता है, जबकि 20वीं सेंचुरी 20वीं शताब्दी में इस आंदोलन का प्रभाव पूरे इंडिया पर या पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर देखने को मिलता है। द अलीगढ़ मूवमेंट हैज मेड अ वाइटी एंड लास्टिंग कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल इमेंसिफिकेशन ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स। तो इस आंदोलन के द्वारा क्या होता है कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, जो भारतीय मुस्लिम्स हैं, वो भारत की राजनीति में, इंडिया के पॉलिटिक्स में एक मजबूत स्थिति में आने की कोशिश करते हैं या एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं, या उनका कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज में। ठीक है, अब देखिए ये जो मूवमेंट है, ये अलीगढ़ जो मूवमेंट है, हम इसको बोल सकते हैं सोशल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, समाज सुधार आंदोलन है। और जब ये मूवमेंट शुरू होता है तो इसके अगेंस्ट में, इसके खिलाफ में भी कोशिशें की जाती है। ऑब्वियसली ऐसा हिंदू रिफॉर्मिस्ट के साथ भी हुआ था। जब हिंदू सोशल रिफॉर्मिस्ट अपने मूवमेंट कर रहे थे तो जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे, जो हिंदू कट्टरपंथ थे, जो हिंदू कट्टर लोग थे, उन्होंने उनके खिलाफ जो है कोशिशें की थी या उन्हें रोकने की कोशिशें की थी। एज इट इज अब मुस्लिम मूवमेंट में भी होगा, मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में भी होगा। तो जब ये मूवमेंट चल रहा था तब इसको रोकने के लिए, इनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए एक और मूवमेंट शुरू हुआ था जिसका नाम था देवबंद स्कूल या फिर देवबंद मूवमेंट। ये जो देवबंद मूवमेंट है, ये मूवमेंट बेसिकली टारगेट कर रहा है अलीगढ़ मूवमेंट को कर्ब करना, अलीगढ़ मूवमेंट को रोकना। ठीक है, द देवबंद स्कूल वाज अपोज्ड टू द मूवमेंट एज अलीगढ़ मूवमेंट। तो यहाँ पे देवबंद मूवमेंट का लक्ष्य था इस मूवमेंट को क्या करना, नियंत्रित करना। द अलीगढ़ मूवमेंट इंट्रोड्यूस अ न्यू ट्रेंड इन उर्दू लिटरेचर। इस मूवमेंट के द्वारा जो उर्दू साहित्य है उसमें एक नया ट्रेंड देखने को मिलता है, एक नई कला देखने को मिलती है। किसमें? उर्दू लैंग्वेज में या उर्दू साहित्य में। उर्दू साहित्य में एक नया ट्रेंड देखने को मिलता है, एक नई स्टाइल देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम समझें कि सर सैयद अहमद खान वॉज द सेंट्रल फिगर बिहाइंड दिस अवेकनिंग। इस पूरी जागरूकता में, इस पूरे उत्थान में, इस पूरे पुनरुत्थान में सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे वो थे सर सैयद अहमद खान, जिन्हें स्टार ऑफ इंडिया की भी उपाधि दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने उनके द्वारा ये जो मूवमेंट शुरू किया उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो एक नया नाम आपको यहाँ पे मिलता है जिसे हम बोलते हैं देवबंद मूवमेंट या देवबंद स्कूल, जिसे दारुल उलूम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देवबंद स्कूल या दारुल उलूम ये एक हमारा अगला टॉपिक होगा और अब हम अगले टॉपिक में इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम मुस्लिम मूवमेंट्स की बात करें, मुस्लिम आंदोलन की बात करें, मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट की बात करें, ठीक है ना, तो जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था वो था दारुल उलूम या फिर देवबंद मूवमेंट। अब ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट क्या होता है, तो हिंदू धर्म में भी कुछ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हुए हैं। ठीक है, और एक्चुअली जो हमारा टॉपिक है ये सोशल रिलीजियस मूवमेंट, इसका मतलब है सोशल रिफॉर्म, और जो रिलीजियस रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है वो है। तो जैसे हम आर्य समाज की बात करते हैं तो वो भारत में या इंडिया में शुरू किया गया एक रिलीजियस रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। रिवाइवलिस्ट का मतलब होता है कि जो रिलीजन की परंपराएं या जो पुरानी परंपराएं हैं, जो पुराने रिचुअल्स हैं, उन्हें पुनः से क्या करना, शुरू करना, पुनः से स्टार्ट करना। तो जो पुरानी परंपराएं हैं उन्हें पुनः शुरू करने वाली जो मूवमेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। तो देवबंद मूवमेंट इज कंसिडर एज द रिवाइवलिस्ट मूवमेंट फॉर मुस्लिम रिलीजन एज इट इज। अगर हम बोले तो जो आर्य समाज के द्वारा शुरू किया गया था या जो आर्य समाज था, ये जो परंपराएं थी आर्य समाज की, इट कैन कंसिडर एज द रिवाइवलिस्ट मूवमेंट ऑफ हिंदू रिलीजन। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम होगा देवबंद मूवमेंट। तो इस तरह से मुस्लिम रिलीजन के मूवमेंट हमारे जो हैं वो चल रहे हैं।